Here in Europe, the word nationalism has a baggage of Hitler and Mussolini. तो इसलिए वहां के नेशनलिज्म से हमारा राष्ट्रवादी हमको कहने लगे लोग, इसलिए हमको आरोप करने वाले लोग बार बार हिटलर, मुसोलिनी, नाजी, फासिज्म वगैरह साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। वो हम पर थोपा हुआ एक आरोप है। जैसे मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है, 1970 में इंग्लैंड में एक बड़े फिल्मोत्सव में, क्योंकि मुंबई के फिल्म के लोग ये हॉलीवुड की सतत कॉपी करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने एक आलोचनात्मक कहा कि ये भी बॉलीवुड है, लाइक हॉलीवुड, ये कॉपी कर रहा बॉलीवुड। हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आया, ये हमारे लिए वास्तव में एब्यूजिंग है। उनको बड़े गौरव से स्थापन कर लिया, तो बॉलीवुड कितना प्रचलित हुआ। फिर कैलीवुड है, टैलीवुड है, मैलीवुड है। मैं रायपुर गया था, वहां उन्होंने कहा ये छालीवुड है छत्तीसगढ़। मैंने छालीवुड कहां से है? तो जर्मनी में जर्मन वुड नहीं है, फ्रांस में फ्रेंच वुड नहीं है। दे मेक फ्रेंच फिल्म्स, दे मेक जर्मन फिल्म्स। तो मैंने कहा ये बॉलीवुड कहां से है? मुंबई फिल्म्स कहो, छत्तीसगढ़ फिल्म्स कहो। तो हम पर जो ऐसे डेरोगेटरी ऐसे वर्ड थोपे गए, उनको भी हमने गौरव कराते स्वीकार कर लिया। फिर हमारा सुभाष घई नाम के प्रसिद्ध जो फिल्म निर्देशक है, निर्माता है, उनसे मिलना हुआ। उन्होंने भी कहा कि ये बात एकदम सही है। तो दिल्ली के कार्यक्रम ने बड़े आग्रहपूर्वक कहा, उन्होंने सारी घटना बताई कि बॉलीवुड क्यों आया, कब से आया, उसके पहले नहीं था। तो हम राष्ट्रवादी नहीं है, जातीयवादी नहीं, राष्ट्रीय है, जातीय है। ये राष्ट्रीय शब्द गुणात्मक है और हर व्यक्ति को इस राष्ट्रीय विचारों से हमको ओतप्रोत करना है। इस राष्ट्र की अवधारणा को हमको स्पष्ट करना है। तो भारत के दृष्टि से विचार किया है, पीपल आर द नेशन, समाज ही राष्ट्र है। हम एक अनेक वर्षों से, अंग्रेज क्यों कहते थे आप कभी एक नहीं थे? उनके दिमाग में था कि शासन एक नहीं था, वहां स्टेट रिलेटेड नेशनहुड की कल्पना है, जो 16वीं शताब्दी की है, उसके पहले की नहीं है। यहाँ तो वेद काल से राष्ट्र का उल्लेख है। पीपल are one because people, entire people, we share, we inherit this spirituality based way of life. That is why it is integral and holistic, जो एकात्म है और सर्वांगीण है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह मानता है कि सत्य एक है, उसको बुलाने के नाम अनेक हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने के मार्ग भी अनेक हो सकते हैं, सभी समान है। एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। ये केवल भारत मानता है, भारत के बारे कोई नहीं मानता है। इसका आधार यह अध्यात्म आधारित जीवन का चिंतन ही है। आजकल अपने यहाँ एक शब्द पर हम लोगों में भी आता है, सहिष्णुता। हम लोग कहते हैं कि सहिष्णुता बहुत बड़ा शब्द है, भारत सहिष्णुता। वास्तव में सहिष्णुता भी छोटा शब्द है। बीच में हमारे यहाँ बड़ा विवाद चला, टॉलरेंस, इनटॉलरेंस वगैरह। तो those who were consistently intolerant about the people having different ideas than them, ऐसे लोगों ने हमको इंटॉलरेंट करार करने का प्रयत्न किया और हमको हम कैसे टॉलरेंट ऐसा कहने का एक शुरू हुआ। तब अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ चैनल पर थे। वहां पर ऐसी डिबेट में तो दो विरोधी विचार लोगों को आपस में बुलाकर भिड़ाते। वहां पर उन्होंने एक राष्ट्रीय विचार के व्यक्ति को बुलाया, एक वामपंथी बुलाया। अब वामपंथी अपने आप को वो कहते हैं, तो वो हमको दक्षिणपंथी कहते हैं, राइट विंगर कहते हैं। हम भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये दक्षिणवाद हमको मानना नहीं है।
वो अगर लेफ्टिस्ट के लेफ्ट व्यू है तो दूसरा नेशनल व्यू है, राइट व्यू नहीं है। हिंदी में शब्द अच्छा है, वो अगर वामपंथी कहते हैं, हाँ रामपंथी है, और राम का पंथ है, बराबर है। और संघ की पहली जो प्रार्थना थी उसमें रामपंथी हम बने, ऐसे तो प्रयोग है, तो हम रामपंथी है, ठीक है चलेगा। और राष्ट्रीय विचार के तो अर्नब ने तो जो वामपंथी था इनको बार बार कह रहा था कि यू आर इनटॉलरेंट, तो अपेक्षा थी ये कहेगा नो नो वी आर टॉलरेंट, उसके सबूत देगा। तो इस हमारे कार्यकर्ता ने कहा वी डोंट हैव टू बी टॉलरेंट, तो 2 बार ऐसा कह रहा था, तो कुश्ती आगे बढ़ ही नहीं थी। वो इनको इनटॉलरेंट कह रहा है, ये टॉलरेंट है ऐसा कहने की अपेक्षा है, लेकिन ये कह रहा है कि वी डोंट वांट टू बी टॉलरेंट। थोड़े समय ऐसा चला कंफ्यूजन, फिर उसने कहा बिकॉज वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस वी एक्सेप्ट ऑलवेज टू बी ट्रू। ये वाक्य स्वामी विवेकानंद का 1893 के शिकागो व्याख्यान का है, 125 साल पहले की बात है। इट वॉज पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इन शिकागो। तो दुनिया भर के रिलीजन्स के लोग वहां पर आए थे। प्रत्येक रिलीजन के व्यक्ति बहुतांश यही कहने के लिए आए थे कि हमारा रिलीजन सत्य, इट इज द ओनली ट्रुथ। ये ओनली बड़ा महत्व का है, हमारा ही महत्व का है। इट इज द ओनली ट्रुथ, दोज हु विल फॉलो इट विल ओनली रीच टू हेवन, others will go to hell. And it is our holy duty to save them from going to hell. And there are only 2 ways, again only comes. There are only 2 ways of saving them from going to hell. Divine duty, rather they will say. What are the 2 ways? Convert them by any means, force, fraud, allurement, or just kill them. ऐसी बहुत हत्या हुई है। उसमें लोगों को लगा कि ये मारना, हत्या करना अच्छा नहीं है, थोड़ा लिबरल तो होना चाहिए हमने। तो उनके लिबरल होने की कल्पना आई, ओ वी कैन टॉलरेट अदर्स। सो टॉलरेंस वाज सपोज्ड टू बी ग्रेट आइडिया देयर। व्हेन आई से आई कैन टॉलरेट यू, बिकॉज़ एक्चुअली आई वांट टू हिट यू और किल यू, बट आई विल टॉलरेट यू टिल यू गेट कन्वर्टेड। दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ टॉलरेंस देयर। उस सभा में विवेकानंद ने कहा डंके की चोट पर that we go beyond tolerance, we accept always to be true. ये भारत है, इसलिए भारत ने जब जिया है, इसलिए सैकड़ों साल पहले भारत में पारसी आए, अधिकतर गुजरात में आए। आज भी पारसी के घरों में गुजराती बोली जाती है। जूज अधिकतर मुंबई आए, कुछ केरल में गए, सीरियन क्रिश्चियंस केरल में गए। The people there were ruled by different kings. राज्य उनके अलग अलग थे। They were speaking different languages. They were worshipping different deities personally. परंतु एक ethnically, religiously, linguistically alien ऐसे लोग आए हैं आश्रय के लिए। समाज का कैसा रिस्पॉन्स कैसा था? तो सबका स्वागत हुआ, सुरक्षा दी गई, सम्मान दिया गया, अपने अपने रिलीजन का पालन करने का स्वातंत्र्य दिया गया, अपने अपने रिलीजन स्थल खड़े करने का अधिकार दिया गया। जूस तो अनेक देशों में गए, भारत जैसा व्यवहार किसी भी देश में हुआ नहीं, ऐसा उन्होंने लिखा है। इंडिया वॉज द ओनली रिस्पेक्टेबल एक्सेप्शन, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये तीनों लोग अलग अलग राज्य में थे, अलग अलग राजा थे, भाषा अलग थी, लेकिन तीनों का व्यवहार समान था। कारण ये उनका राष्ट्र की अवधारणा, समाज एक था, दृष्टि एक थी। इस अध्यात्म आधारित जीवन के दृष्टि को हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ऐसा दुनिया में नाम से पहचाना जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का पुस्तक है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इसलिए इस राष्ट्र समाज की जीवन दृष्टि के कारण यहाँ के समाज को नाम मिला है, ये हिंदू समाज है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है, राज्य नहीं। तो ये
हम राष्ट्रीय है मतलब हम इस बात को मान्य करते हैं, यह हमारी एक पहचान है। इसी का दूसरा है कि ईशावास्यम इदं सर्वम जगत्किंचित् जगत्याम जगत, एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। सो देयर इज इननेट वननेस इन ऑल द क्रिएशन। इसलिए विविधता में एकता देखना, क्योंकि एक ही चैतन्य अभिव्यक्त हुआ, इसलिए हमारे हम कहते हैं वी डोंट से ऑल आर वन, वी से ऑल इज वन। और इसलिए विविधता अभी, लेकिन हम कभी कभी क्या है कि कुछ बातें जिससे राष्ट्रवादी सोच कर हमको अपने आप को राष्ट्रवादी कहने का मन हो गया। ऐसा ही होता है। मैं 3 वर्ष पूर्व मणिपुर गया, इम्फाल में, वहाँ के विद्यालय में मेरा भाषण था। मेरे भाषण के पहले वहाँ के मैनेजमेंट के एक प्राध्यापक मेरा परिचय करा से, मेरा विषय था आज्ञा भारत। तो विषय का प्रवेश करते करते उन्होंने एक वाक्य बोला जो आपने मैंने कई बार सुना होगा, हमको ठीक ही लगता था, मुझे कम से कम तब तक लगता था, तब नहीं लगा पहली बार। वो था, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। हमने कई बार सुना है, ऐसे अगर न सुना है, मैंने भी सुना था। वहां मैंने सुना तो मुझे अचानक विचार आया, ये ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट। मेरा कर्म आया तो मैंने कहा कि आई डिसाइडेड विद दिस जेंटलमैन, I will not say that India is a country of diverse cultures. Rather, I will say that India has a culture that celebrates diversity. तो लोगों ने तालियां बजी। इसका मतलब क्या था? ये सत्य था जो उनके हृदय को छू गया। तो हमारी एक संस्कृति है जो विविधता का उत्सव मनाने का संस्कार हमको देती है, क्योंकि उसका आधार आध्यात्मिकता है। अभी इस वर्ष ही तृतीय वर्ष के समापन में जब पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी नागपुर के उत्सव में आए थे, उनके भाषण में भी उन्होंने ये सब विविधता का उत्सव मनाने की बात कही थी। तो ये विविधता में एकता, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वदेशी सम्राट नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड टू एस्टैब्लिश यूनिटी अमंग्स्ट वैरायटी। यही भारत के अंतर में पड़ा हुआ धर्म है। बहुल मध्य ऐक्य दृष्टि और विचित्र मध्य ऐक्य स्थापन, यही है भारतवर्षे अंतर्निहित धर्म। इसलिए भारत विविधता को भेद नहीं मानता और कभी दुश्मन नहीं मानता। इसलिए नए मानव समूह के संघात से उनकी विशेषताओं को समझकर कायम रखकर अपने साथ लेने की विलक्षण क्षमता भारत रखता है। इसलिए भारत में हिंदू मुसलमान बुद्ध ईसाई परस्पर लड़ते हुए दिखेंगे, पर वे परस्पर लड़कर मर नहीं जाएंगे। वे एक सामंजस्य स्थापित करेंगे ही। यह सामंजस्य अहिंदू नहीं होगा, वह होगा विशेष भाव से हिंदू। तो यह एक यानी इस भारत की असली पहचान यह है, राष्ट्रीय दृष्टि यह है। और एक बात है, मैं को 2-3-4 बातें केवल मैं कहूंगा। यह चिंतन भारत का मानता है, हिंदू चिंतन का ही है, राष्ट्रीय चिंतन का ही है कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वरत्व है, ईश्वर का अंश है। उसको व्यक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि वह चैतन्य इसके माध्यम से व्यक्त हुआ, इसलिए व्यक्ति है। फिर वो स्त्री पुरुष दोनों में समान है। पश्चिम ये नहीं मानता था, आज भी नहीं मानता है। यानी महिलाओं में कुछ है ऐसा धर्म। यानी इंग्लैंड में 100 साल पहले तक तो महिलाओं को मतदान का अधिकार भी नहीं था। आत्मा ही है ऐसा नहीं मानते थे।
लेकिन यहाँ every soul is potentially divine. Goal of life is to manifest the divinity within by controlling nature, internal and external. Do it either by work, karma yoga, worship, bhakti yoga, meditation, dhyana yoga, psychic control, ज्ञान योग। Any of these four, here utilize। ये भारत के बाहर विचार होता तो कहते एक को स्वीकार किया दूसरे को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि एक्सक्लूसिव विचार ये हमेशा पश्चिम का रहा है। जो सेमेटिक मूल जिनका है, सेमेटिक रिलीजन्स या सेमेटिक थॉट जैसा कम्युनिज्म है, दे आर एक्सक्लूसिविस्ट। हमारा ही दो हिस्सों में बांटने वाले हैं, बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स, ईमान वाले काफिर। लेफ्ट, इफ यू आर नॉट विद द लेफ्ट यू मस्ट बी विद द राइट। बीच का कोई मार्ग ही नहीं है। और भारत के विचार में कैसा है, भारत का विचार इंक्लूसिव है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने 1893 के उनके उस भाषण में ही ऐसा कहा था कि I am proud to tell you that I am from a country where in our language Sanskrit there is no word for exclusivist। इसके लिए संस्कृत भाषा में शब्द ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं any of these four or more or all and be free। मुक्त होना है, यह जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए फिर धर्मार्थ काम मोक्ष की बात हमारे यहाँ की गई है। अर्थ और काम का निषेध नहीं है, संपन्नता का विरोध नहीं है। भारत खूब संपन्न था, इसलिए संपन्नता, इसलिए यहाँ पर लूटने के लिए बाहर से आक्रमण आते थे, लूट कर जाते थे। कितना सारा सोना लाद कर ले गए, उसका अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे होंगे आप लोग तो आंखें चकरा जाती है इतना। अभी आजकल कुछ लोग हिसाब कर रहे हैं कि इंग्लैंड यहाँ से अंग्रेज लोग क्या क्या ले गए, वो अगर इंग्लैंड को वापस करना है भारत को तो कितना बड़ा, कितने बिलियन ट्रिलियन पाउंड्स की बात ऐसे लोग हिसाब लगा रहे हैं। सारे रिकॉर्ड्स हैं क्या क्या ले गए यहाँ से। उसके लिए कलेक्टर नाम की पदवी यहाँ पर एक पोस्ट निर्माण की गई थी। तो अंगस मेडिसन का जो पुस्तक है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड में भारत का सहभाग ईस्वी सन 1 से 1700 तक सर्वाधिक था, 33% था। जबकि उस समय यूरोप अमेरिका मिलाकर लेस देन 2%। फिर यहाँ के सारे उद्योगों को नष्ट किया जानबूझकर, बुनकरों की उंगलियां काटी, ऐसा हमने सुना है। सारी व्यवस्था, एक केस फॉर इंडिया नाम का पुस्तक है बिल डोरान का, उसमें सारा वर्णन दिया हुआ है कैसे कैसे सारा किया। तो हम जब आजाद हुए तब तक भारत का ये विश्व व्यापार में सहभाग 33% से घटकर 6% तक आया था, और इंग्लैंड अमेरिका का which was less than 2% वो बढ़कर 41% तक हुआ था। वहाँ की सारी समृद्धि संपन्नता ये दूसरों के शोषण पर ही आधारित है। इसलिए विनीत बरेला और जेरेमी सीब्रुक नाम के दो गोवा के क्रिश्चियन लोगों ने किताब लिख कर नामी है ग्लोबल पैरासाइट्स, 500 years हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ये पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स वो होते हैं, ऐसा लिखा है इंट्रोडक्शन में, ऐसे जीव जो दूसरों के शोषण से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जिनका शोषण करना है उनको कभी मरने नहीं देते, उनको अधिक पुष्ट करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज उनको डेवलप करना क्यों? ताकि उनका और ज्यादा शोषण हम कर सके, क्योंकि हमारा पोषण उस पर ही आधारित है। परंतु उनको इतना इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे, इतना पुष्ट नहीं होने देंगे ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। फिर वो लिखते हैं their arms of exploitation kept on changing. First it was religion,
Christian, then it was Empire, British, and now it is IMF, WTO and World Bank, ऐसा लिखा है। ये सारे एक डेवलपिंग कंट्री को जो सारा कर्जा देना सारा वो उनको बढ़ाना, लेकिन अपने सोशल की व्यवस्था बराबर पुख्ती बनाए रखना, ऐसा सारा। और भारत की तुलना में देखा जाए, we never had this colonizing mind। भारत के लोग भी व्यापार करने बाहर गए, वहाँ का शोषण करके यहाँ नहीं लाए, प्लंडर नहीं किया, rather our people created wealth there, वहाँ संपन्नता निर्माण की, उनको वहाँ जीवन जीने की दिशा सिखाई। ये भारत है। तो इसलिए अर्थ काम का निषेध नहीं है, उसका तो उत्सव मनाने की बात है, परंतु वहां तक रुकना नहीं है, क्योंकि आगे मोक्ष की बात, लक्ष्य जीवन का वह है, मनुष्य जीवन का, और उसके तरफ जाने का जो मार्ग है वह धर्म है, ऐसा कहा गया है। ये भारत का मुख्यतः चिंतन है। अब ये मैं केवल 4 बातें मुख्यतः जो इस भारत की विशेषता, राष्ट्र की विशेषता है, राष्ट्रीय के नाते। तो इसलिए अर्थ की तरफ, अब ये धर्म की व्याख्या क्या है, मेरी जो समझ के अनुसार मैं कह, जो भारत का धर्म रिलीजन नहीं है। रिलीजन ये आपको एक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए मार्ग बताता है, वो ठीक है। तो धर्म का एक भाग रिलीजन अवश्य हो सकता है। तो धर्म वह है जो आपको दूसरों से जोड़ता है, वो धर्म है। तो ओपन योर आईज, आंखें खोलो, एंड क्लोज योर कैपिटल आई, मैं छोटा करो। तो मैं छोटा होता है तो हम का दायरा बड़ा होता है, द सर्कमफरेंस ऑफ वी एक्सपांड्स। फिर उसमें हमको जो देखते हैं, आंखें खोले देखते हैं, उनका डिस्ट्रेस, उनकी आवश्यकता, उनकी स्थिति तुरंत ध्यान में आती है, और क्योंकि वो अपने लगते हैं हमको, तो अपने बन के भाव से उनके लिए कुछ करने का मन होता ही है। हम जो करते हैं वो धर्म है। मेरे लिए रहने के लिए मकान बना, वो मेरा मकान हुआ, लोगों के लिए बनाया, वो धर्मशाला कहते हैं उसको। ये धर्म रिलीजन नहीं है। तो ये इस राष्ट्र की धर्म एक विशेष पहचान है, जो रिलीजन नहीं। पुराने जमाने में कोई गंगा, काशी गए, वहां स्नान करने गए, देखा कि लोग वहां पर नहा कर आते हैं तो वहां पर मिट्टी में फिसलते हैं, कीचड़ होता है, बूढ़े लोगों को तकलीफ होती है। उसके बाद ईश्वर कृपा से कोई धन की व्यवस्था है, उसने वहां पर घाट बना दी है। दोबारा वहां पर वो जाने वाला भी नहीं होगा। एक ही बार जाते थे पहले काशी, लेकिन वो धर्म कार्य माना गया, क्योंकि लोगों के लिए किया। रास्ते बनवाना, रास्तों पर पेड़ लगवाना, कुएं खुदवाना, शिक्षा की व्यवस्था करना, अन्न क्षेत्र चलाना, ये धर्म कार्य में माना गया, क्योंकि अपना मानकर करना है। और धर्म जब होता है, धर्म का लाभ सबको मिलता है, वहां कोई भेदभाव नहीं है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए समान, जो भी आवश्यक, जिसको भी जरूरत है उसको मिलेगा। यह विशेषता धर्म की है। तो ये धर्म की हमारी कल्पना ये है। तो देना कहते हैं मुझे लेना भी उस प्रकार से, देना उस प्रकार से है। तो हमारे एक श्लोक आता है, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। तो सर्वे अपि में कौन आते हैं? तो एक ने कहा अपि में बाल, वृद्ध, रुग्ण, अशक्त, गुणहीन, ये भी सुखी। उसकी गारंटी क्या है? जो बलवान हो तो हो जाएगा। तो इनका सुख की गारंटी धर्म है। धर्म इनकी चिंता करेगा। जो संपन्न लोग हैं, ठीक ठाक लोग हैं, वे धर्म की चिंता करेंगे। यह धर्म इन सब की चिंता करेगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षिताः। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म सबकी रक्षा करेगा। ये हमारी मुख्यतः हमारी परंपरा थी।
ये हमारा विचार था। आज भी ऐसे अनेक दृश्य हमको आसपास देखते हैं, हम लोग कर भी रहे हैं, यहाँ भी ऐसे बैठे हैं, ऐसा कर रहे हैं, सहज कर रहे हैं। बाकी लोग जो धर्म के नाम जो इस प्रकार के करते हो, चैरिटी कहते हो, चैरिटी के पीछे उनका उद्देश्य होता है। पहले चैरिटी होता है उद्देश्य कन्वर्शन का, दूसरा अपने नाम की प्रसिद्धि का, अपना नाम बढ़ा हो, कीर्ति बढ़ी हो। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ एक सहज अपने मन के भाव से, तो अपने मन से भाव से किया हुआ वो धर्म कार्य है। छोटा भी काम हो वो धर्म कार्य है। पुण्य कार्य के बारे में, पुण्य की बात खूब चलती है अपने यहाँ। पुण्य की भी हमारे एक अलग कल्पना है। पाप के लिए अंग्रेजी में शब्द है, पुण्य के लिए नहीं है, शायद कल्पना भी नहीं होगी। हमारे यहाँ कहा कि भाई परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। एक जगह मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि आजकल जैसे हम लोग दो लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कैसे हो, हाउ आर यू, गुजराती में केम छो, केमो नाशो, ऐसे पूछते। उसका उत्तर है कि अभी भालो आछि, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, आई एम ओके, मजा में छू, ऐसा उत्तर आता है। इसका अर्थ क्या है कि मैं ठीक हूँ, मतलब मेरा शरीर ठीक है, मेरी फैमिली ठीक है, मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है। इसका अर्थ इतना होता है, ऐसा उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने कहा पहले के लोग, पहले प्राचीन समय में दो गृहस्थ मिलते थे, कभी आप कैसे हो ऐसा पूछते नहीं थे, केम क्यों नहीं पूछते थे, तो पूछते थे पुण्य कार्य कैसे चल रहा है ऐसा पूछते थे। और तपस्वी मिलते थे, साधु मिलते थे, तो ये पूछते थे कि तब कैसे चल रहा है। ऐसी एक बातचीत करने की पद्धति है, सब उन्होंने कहा। तो पुण्य कार्य से भी धर्म कार्य अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूँ। कि पुण्य कार्य का अगर व्याख्या यह है कि वो परोपकार है, उसको पर मानकर किया हुआ काम वो अगर पुण्य है, तो धर्म कार्य उसको अपना मानकर करने की बात है। बताने की जरूरत नहीं है। पिता बेटे के लिए कुछ करता है, बेटा मां के लिए करता है, चार जगह उसकी जायरात नहीं करता है, करता है मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, मुझे करना है। ये अपने मन का भाव कहां तक हो सकता है, तो पूर्ण पृथ्वी ही, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम जो कहा, अयम निज परो विधि गणना लघुचेत साम, उदाहरण के नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, ये इसी अपने मन के भाव का एक्सटेंशन है।